नाज़रीन, इसराइल ईरान जंग जो है वो डू एंड डाई तक पहुंच चुकी है। ईरान चाहता है कि अब किसी सूरत कोई अमन नहीं होगा जब तक इसराइल और अमेरिका को शिकस्त नहीं दी जाती। दूसरी तरफ इसराइल ये कहता है कि अब ईरान की ताकत ख़त्म किए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप जो है वो बुरी तरीके से फंस गए हैं। उन्होंने चीन, जनूबी कोरिया, जापान समेत यूरोपीय यूनियन को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की, फ्रांस, जर्मनी को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। और अब ट्रंप ये कहते हैं कि इन सब ने मुझे तनहा छोड़ दिया है। ईरान एक मजबूत मुल्क है जो हमें टफ टाइम दे रहा है। ये बात अब खुद ट्रंप के ज़बानी सामने आ रही है। वो एतराफ़ कर रहे हैं कि ईरान बहुत टफ टाइम दे रहा है। दूसरी तरफ ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ से ये कहा गया है कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब ये वक्त अमन का नहीं बल्कि जंग का है। जब तक अमेरिका की तरफ से ईरान का हर्जाना अदा नहीं किया जाता, जब तक पाबंदियां खत्म नहीं की जाती, उस वक्त तक कोई बातचीत नहीं होगी। अमेरिका के विटकॉफ और ईरान के अब्बास अराक्ची के दरमियान राब्तों की एक बात सामने आई थी, लेकिन अब्बास अराक्ची की तरफ से उसे मुस्तरद कर दिया गया है और ये कहा है कि जंग से एक रोज पहले ये आखिरी राब्ता था, उसके बाद कोई राब्ता नहीं है, क्योंकि ईरान पर जंग मुसल्लत की गई है और ईरान जंग लड़ना जानता है। और इसके साथ साथ ईरान की तरफ से एक और स्टेटमेंट भी उनके पासदारान इनकलाब की तरफ से आया है और ये कहा गया है कि ये जंग सोशल मीडिया पर नहीं लड़ी जा सकती। हम मैदान जंग में मौजूद हैं और जंग का फैसला सोशल मीडिया नहीं बल्कि मैदान जंग करता है और मैदान जंग ईरान के हक में फैसला दे चुका है। अब हम अपने दुश्मन को भागने नहीं देंगे। ये वो सूरत हाल है जिसके ऊपर हम गुफ्तगू आज कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया पर इस मामले पर अब डिबेट की जा रही है। ईरान के हवाले से इसराइल की हिकमत अमली अलग है और अमेरिका की हिकमत अमली अलग है। ट्रंप ये चाहते थे कि ईरान के ऊपर एक अटैक करके उसके बाद उसे मुज़ाकरात पर मजबूर किया जाए और अपनी शराइत के मुताबिक मुज़ाकरात किए जाएं ताकि ईरान के ऊपर दबाव रहे। दूसरी तरफ इसराइल ये चाहता था कि ईरान को मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह किया जाए, उसकी ताकत को खत्म किया जाए और उसके बाद फिर अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं तो वो किए जाएं, क्योंकि मौजूदा ईरान जो है वो इसराइल के वजूद के लिए खतरा है। इसलिए इसराइल इस जंग को मजीद जारी रखना चाहता है। ट्रंप अब एक हफ्ते के अंदर अंदर इस जंग को समेटना चाहते हैं, जबकि इसराइल 3 हफ्ते मजीद लेना चाहता है इस जंग के लिए। दूसरी तरफ ईरान है, वो ये कहता है कि आप 1 हफ्ता लें या 3 हफ्ते लें, हम इस जंग को खत्म नहीं करेंगे। अब ये वक्त अमन का नहीं, ये वक्त जंग का है। हमने मुज़ाकरात की कोशिश की, मुज़ाकरात को आपने सबूताज किया। अब हम मैदान जंग में मौजूद हैं, हम कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन अपने वतन का दिफा कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर हम पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप की तरफ से 2 सालिस मुल्कों को बीच में डाला गया। उन्होंने कोशिश की कि इस मामले को अफ़ाम तफ़हीम से हल किया जाए और मामला को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाया जाए, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से ये वाज़े कर दिया गया है कि अब कोई अमन नहीं होगा, अब जंग है तो जंग होगी और फैसला मैदान जंग में होगा। अगर अमेरिका ये चाहता है कि मुज़ाकरात किए जाएं तो फिर मुज़ाकरात की एक ही शर्त है, पहले ईरान की तबाही का हर्जाना अदा किया जाए, उसके बाद ईरान पर आयद तमाम पाबंदियां उठाई जाएं, उसके बाद फिर देखा जा सकता है कि बातचीत आगे बढ़ेगी या नहीं, क्योंकि ईरान अब उन तमाम ऑप्शंस को खत्म करना चाहता है जो मुस्तकबिल में किसी और जंग की वजह बन सकते हैं। अब ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो जमानतें दी जाएं, मुस्तकबिल में किसी किस्म का कोई बहाना तराशा नहीं जाएगा, किसी किस्म का हमला नहीं किया जाएगा, क्योंकि ईरान ने आज तक किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन वो अपना दिफा कर रहा है और दिफा करते हुए वो अब पीछे नहीं हटेगा। और जहां जहां पर अमरीकी मफादात हैं, जहां जहां पर अमरीकी अड्डे हैं, उन तमाम तनसीबात को, उन तमाम अड्डों को निशाना बनाया जाएगा और ये सिलसिला जारी रहेगा, ये रुकेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया था कि हमने ईरान की ताकत को तबाह कर दिया है, अब अपना हुर्मुज़ के लिए तमाम ममालिक हमारी मदद को आए। जापान से, चीन से, रूस से, जनूबी कोरिया से, इंग्लैंड से, यूरोपीय यूनियन से, तमाम ममालिक से ये मुतालबा किया था, फ्रांस, जर्मनी से मुतालबा किया था, लेकिन तमाम ममालिक ने इनकार कर दिया है और अब ट्रंप ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि तमाम ममालिक ने हमें छोड़ दिया है, हमें मायूस कर दिया है, हम इस जंग को जल्द खत्म कर देंगे। ये जल्द कब खत्म होगी इसका फैसला अभी तक ट्रंप नहीं कर पाए, क्योंकि इसराइल का अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है कि इस जंग को जारी रखा जाए। ट्रंप इस जंग को 1 हफ्ते के अंदर खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसराइल चाहता है कि 3 हफ्ते इस जंग को मजीद जारी रखा जाए ताकि अपने अहदाफ मुकम्मल किए जाएं। ट्रंप ये चाहते थे कि कम से कम इक्तिसादी नुकसान हो, लेकिन इसराइल की तरफ से यह मुतालबा किया गया कि हम ये चाहते हैं कि ईरान की तमाम ताकत को खत्म किया जाए। इसी वजह से ट्रंप ने इसराइल से नाराजगी का इजहार किया था जब ईरान की आयल तनसीबात पर इसराइल ने हमला किया। उसके बाद फिर ईरान की तरफ से जवाबी हमले हुए, चाहे वो फजीरा में हमले हो, चाहे कुवैत में हमले हो, चाहे बहरीन में हमले हो, चाहे जहां जहां पर भी आयल तनसीबात थी
उन पर जो ईरान की तरफ से हमले किए गए और उसके बाद जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है और अब नए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए बंद कर दिया गया है। हम ऐसी सूरत हाल नहीं चाहते थे, अलबत्ता अब वो ऐसी सूरत हाल का शिकार हो चुके हैं। सिर्फ अमेरिका जो है वो नुकसान उठा रहा है, बल्कि उसके जो इत्तेहादी ममालिक थे, खुसूसन यूएई को एक बड़ा नुकसान हुआ है, इक्तिसादी तौर पर बड़ा नुकसान हुआ है, बहरीन को एक बड़ा नुकसान हो चुका है, कुवैत की भी सूरत हाल ऐसी ही है और उर्दन और दीगर ममालिक जो हैं वो भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। और अगर ये जंग मजीद जारी रहती है तो इससे जो इक्तिसादी दबाव है वो भी ट्रंप पर मजीद बढ़ेगा। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर जो है वो अमेरिकी सदर के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है, खुद उनकी पार्लियामेंट जो है वो मुसलसल अब उनसे जवाब तलबी कर रही है। सदर ट्रंप को एक ताज़ा तरीन खत जो है वो अमेरिकी पार्लियामेंट की तरफ से लिखा गया है और जवाब तलब किया गया है कि ईरान पर जो हमला किया गया है, जिसे जवाब बनाया गया है, उसके सबूत क्या थे, वो सबूत फराहम किए जाएं। अंदर एक तरफ ये सवालात पूछे जा रहे हैं, दूसरी तरफ अवामी सतह पर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा खिफत का सामना है, मुसलसल उनकी जो मकबूलियत है वो कम होती जा रही है और अमरीकी मुआशरे में गैर मकबूल होते जा रहे हैं। अमरीकी अवाम पर बराह रास्त इस तमाम सूरत हाल का असर पड़ रहा है और वो मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप से मुतनफिर होते जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने मुंतखब इसलिए किया था कि इन्होंने ये ऐलान किया था कि मैं जंगें करने नहीं बल्कि जंगें खत्म करने आया हूं। लेकिन एक ऐसी जंग का दरवाजा उन्होंने खोल दिया है जिसने न सिर्फ अमेरिका को इस जंग में धकेला है, बल्कि खित्ते के 12 ममालिक जो हैं वो इस जंग में इस वक्त ना चाहते हुए भी शामिल हैं और इस जंग में उन्हें शदीद नुकसान हुआ है, इक्तिसादी नुकसान हुआ है। नाज़रीन, जो आने वाला हफ्ता है, ईद उल फितर का हफ्ता, ये हफ्ता इंतहाई अहम होगा। इस हफ्ते में ये जंग रुक सकती है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब पीछे हट रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर वो जंग को मजीद जारी रखेंगे तो एक तरफ ईरान का नुकसान तो हो रहा है जिसको वो बर्दाश्त कर रहे हैं। ईरान की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि हम गुज़िश्ता 20 साल से इसकी प्लानिंग करके बैठे हुए थे कि हमें कहां कहां नुकसान हो सकता है और हम कहां कहां अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर ये जंग एक हफ्ते के अंदर नहीं खत्म होती तो फिर अगले फेज में ये जंग मजीद फैल जाएगी और इससे मजीद ज्यादा सूरत हाल खराब हो जाएगी। इसीलिए ये जो हफ्ता है, आने वाला हफ्ता, ये इंतहाई अहम होगा। इसमें कोई बातचीत आगे बढ़ सकती है क्योंकि एक अहम तरीन खबर सामने आई है, वो ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त राब्ता हुआ है। ये राब्ता बिटकॉफ और इराक़ची के दरमियान हुआ है, लेकिन ईरान की तरफ से इस राब्ते की तरदीद की गई है कि कोई राब्ता नहीं है। दूसरी तरफ दो ममालिक ने सालसी की कोशिश की है, ईरान ने उस सालसी की पेशकश को भी ठुकरा दिया है और कहा है कि ये सूरत हाल मुज़ाकरात की नहीं बल्कि जंग की है और अब फैसला मैदान जंग में होगा, क्योंकि हम मुज़ाकरात कर रहे थे लेकिन अमेरिका ने इन मुज़ाकरात को सबूताज किया इसराइल के कहने पे। अब ये फैसला जो है मैदान जंग करेगा और उसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अमेरिका बात करना चाहता है तो फिर ईरान की शरायत पर यह बातचीत होगी, बसूरत दीगर इसका फैसला अब मैदान जंग ही करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है उसके और अफगानिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल है मुसलसल कशीदा है। पाक फौज का ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ जारी है और शुमाली वज़ीरिस्तान में दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया गया है और झंडा पोस्ट को तबाह कर दिया गया है और उसके साथ साथ ये दावा भी मुस्तरद कर दिया गया है कि पाकिस्तान ने किसी अस्पताल पर हमला किया है और उसकी तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं कि ये कोई अस्पताल नहीं था बल्कि ये एक फौजी अस्करी डिपो था जिसको निशाना बनाया गया है। जिसके बाद अब तालिबान रजीम की तरफ से भी जो पोस्ट उन्होंने की थी उसे डिलीट कर दिया है, जिस पर पाकिस्तान ने ये कहा है कि इसका मतलब यह है कि आप फ़कत और फ़कत फेक मालूमात के जरिए प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान दिफा कर रहा है और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अस्करी तंसीबात को निशाना बना रहा है या फिर दहशतगर्दों के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की जाती हैं और ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ अपने अहदाफ के उसूल तक जारी रहे।